हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हिंदी में। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों कि कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो छोटी ई, ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी की बात करें बड़ी ई, ये भी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी की बात करें री, तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ी ऊ। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों कि यह किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन ए है तालव्य, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है दंतोष्ठ और ऑप्शन डी है मूर्धन्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तालव्य। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों कि च ध्वनि किस वर्ग में आती है। ऑप्शन ए की बात करें तो दंत, ऑप्शन बी की बात करें तो कंठ, ऑप्शन सी तालव्य और ऑप्शन डी है वर्चस्व वर्ण। तो दोस्तों च ध्वनि क ख ग घ अंग, च छ ज ज इया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तालव्य। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों कि अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 35। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 25। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों कि निम्न में से अनुनासिक शब्द कौन सा है। अगर ऑप्शन ए की बात किया जाए थे की, तो ये हो जाएगा दंत्य वर्ण। ऑप्शन बी की बात करें मैं की, तो ये हो जाएगा अनुनासिक वर्ण। ऑप्शन सी की बात करें बै की, तो ये हो जाएगा ओष्ठ वर्ण। और ऑप्शन डी की बात करें पै की, तो ये भी हो जाएगा ओष्ठ वर्ण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैं। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। ऑप्शन ए है दोस्तों, अगर घोष की बात करें तो घोष उसे कहते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ये हो जाएगा गे। तो ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा पहला, सॉरी तीसरा, चौथा, पांचवा। इसे हम घोष कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें छ की,
तो ये हो जाएगा अघोष। ऑप्शन बी की बात सी की बात करें ख की, तो ये भी हो जाएगा क्या, अघोष। और ऑप्शन डी की बात करें कै की, तो ये भी हो जाएगा अघोष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गे। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4। प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए है बड़ा ऊ, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी है औ और ऑप्शन डी है आ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आ। प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ऑप्शन ए ध च ड, ऑप्शन बी च द घ, ऑप्शन सी है ख छ ठ और ऑप्शन डी है मैं से ध। तो दोस्तों महाप्राण कहते किसे हैं, आइए समझते हैं। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा को महाप्राण कहते हैं और हर वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा को अल्प प्राण कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ध च ड, च द घ, ख छ ठ और मैं से ध। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ख छ ठ। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए की बात करें तो यह, ऑप्शन बी की बात करें तो से, ऑप्शन सी की बात करें तो है और ऑप्शन डी की बात करें तो अण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हैं। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए है न, ऑप्शन बी है ल, ऑप्शन सी की बात करें तो घ और ऑप्शन डी की बात करें तो त। तो दोस्तों न है ओष्ठ व्यंजन, सॉरी। न की बात करें तो न है दंत व्यंजन, ल की बात करें तो ल है पार्श्विक व्यंजन, घ की बात करें तो ये है कंठ व्यंजन और त की बात करें तो ये है दंत व्यंजन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ल, क्योंकि अंतःस्थ में य र ल और व होते हैं। ये 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल व। प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो निम्न में से अघोष शब्द कौन सा है। तो दोस्त अघोष कहते किसे हैं, आइए समझते हैं। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष कहलाता है और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष कहलाता है। तो ऑप्शन ए की बात करें ट की, तो ट ठ ड यानी कि ट पहले वर्ग में आता है, तो पहला और दूसरा अघोष शब्द कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर ट।
प्रश्न संख्या 14 है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। ऑप्शन ए है पंचम वर्ण का, ऑप्शन बी है चंद्र बिंदु का, ऑप्शन सी है स्वर का और ऑप्शन डी है विसर्ग का। तो दोस्तों अनुस्वार कहते किसे हैं? अनुस्वार उसे कहते हैं कि जो वर्णमाला के हर वर्ग के जो पांचवें अक्षर होते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं, यानी कि पंचम वर्ण कहते हैं। तो पंचम वर्ण को ही अनुस्वार कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचम वर्ण। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों कि निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। अगर हम ऑप्शन ए र की बात करें तो ये हो जाएगा लुंठित ध्वनि, और ऑप्शन बी की बात करें अण की तो ये हो जाएगा अनुनासिक ध्वनि। अगर हम सी की बात करें तो ये हो जाएगा पार्श्विक ध्वनि, और अगर हम च की बात करें तो ये हो जाएगा तालव्य ध्वनि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ले। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा सेशन? कमेंट में